व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, एक गुरीला जासूस तो दूसरा कॉमेडी किंग, दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत आज दोनों आमने सामने हैं। रूस और यूक्रेन के सरबराहान का माजी बड़ा दिलचस्प रहा है। पुतिन की शोहरत लड़ाकू लड़के की है तो ज़ेलेंस्की एक मज़ाहिया अदाकार जिन्हें किस्मत सदारत के मनसब पर ले आई। दोनों की कहानी बड़ी पुरस्कार और दिलचस्प है। पहले जानते हैं व्लादिमीर पुतिन का माजी। सब जानते हैं कि पुतिन केजीबी के एक जबरदस्त जासूस रह चुके हैं, एक सफाक जंगजू, कराटे ब्लैक बेल्ट मास्टर, माचो मैन इमेज, केजीबी जैसी खुफिया एजेंसी के सरबराह, पुरस्कार, सर्द और बेरहम आंखें, सख्त गिर शख्सियत जो दूसरों को आसानी के साथ मरूब करने की सलाहियत रखती है। अफगान जंग के बाद 1991 में रूस की अजीम सल्तनत टूटी। इसी दिहाई में पुतिन ने सियासी कैरियर का आगाज किया। हम जानते हैं कम्युनिस्ट रूस में आज भी एक जमाती हुकूमत है। 99 में जब सदर बोरिस येल्सिन ने इस्तीफा दिया तो पुतिन को नायब सदर नामजद किया गया। तो जनाब पिछले 20 सालों से पुतिन कभी वजीर आजम तो कभी सदर रहे और 2024 में मजबूत उम्मीदवार हैं, बल्कि आईनी इस्लाहात के जरिए 2036 तक मनसब पर फायज रहने का इम्कान है। ये भी सच है कि पुतिन 90 की दिहाई में कमजोर और मुंतशिर रूस को एक मुस्तहकम और मजबूत रियासत बना चुके हैं। मगरिब की आंखों में आंखें डालकर बात करने के आदी हैं। आज भी यूरोप और अमेरिका की बालादस्ती के सामने एक मजबूत लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। मुल्क के अंदर या बाहर ताकत का बेझिझक इस्तेमाल करते हैं। चेचनिया, क्रीमिया, बेलारूस की मिसालें हमारे सामने हैं। पुतिन पर बदउनवानी के बड़े बड़े इल्जामात हैं। कई आलमी स्कैंडल्स में नाम आ चुका है। ये भी सच है कि पुतिन के बड़े मुखालिफ या तो पुरस्कार तौर पर हलाक हो जाते हैं या फिर सारी उम्र जलावतनी की जिंदगी गुजारते हैं। रूस यूक्रेन जंग का असल जिम्मेदार कौन है? यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को अलहदा छोड़कर पीछे क्यों हटे? गुज़िश्ता किस्त में हम आपको इस हवाले से तफसीलात बता चुके हैं। तो हमने जाना लड़ाकू व्लादिमीर पुतिन के बारे में। अब बात करते हैं कॉमेडी किंग व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले से। जी हाँ, ये मजाक नहीं। ज़ेलेंस्की कोई कैरियर पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन कहना बेहतर होगा। ये 2015 की बात है। यूक्रेन के टीवी चैनल 1+1 पर एक सीरियल सर्वेंट ऑफ द पीपल ने धूम मचा दी। ये एक कॉमेडी सीरियल थी। कहानी ये थी कि एक उस्ताद माशरे को बदलने का बेड़ा उठाता है और फिर होता यह है कि इसी उस्ताद की एक धुआंधार जज्बाती तकरीर अवाम के दिल को छू जाती है। ये इतना मकबूल हो जाता है कि मुल्क भर में हर शख्स इसका दीवाना है। ये जज्बाती तकरीर इस उस्ताद को मुल्क का सदर बना देती है। उस्ताद वेस्ली गोरोबोरो का किरदार किसी और ने नहीं बल्कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अदा किया था। जी हाँ, यूक्रेन के मौजूदा सदर ज़ेलेंस्की प्रोफेशनल अदाकार है। ज़ेलेंस्की मुख्तलिफ रूसी टीवी चैनल्स पर कॉमेडी शोज में हिस्सा लेते रहे हैं। 2003 में कॉमेडी प्रोडक्शन कंपनी बनाई। ज़ेलेंस्की के प्रोडक्शन कंपनी के प्रोग्राम चैनल 1+1 पर नशर होते थे। ये भी सच है कि यूक्रेन के इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया तो इसी चैनल के मालिक कोलोमोस्की इनके पीछे थे। तो जनाब हुआ कुछ यूं, 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिसके बाद अवामी एहतजाज और रूस नवाज सदर विक्टर यानुकोविच को इस्तीफा देना पड़ा। इसी माहौल में 2015 में सर्वेंट ऑफ द पीपल सीरीज आई, जिसने यूक्रेन को अपनी लपेट में ले लिया। तब्दीली का नारा, बस यही मकबूल सीरियल व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का हकीकी सदर बना गई। ज़ेलेंस्की यूक्रेन में गैर रिवायती सियासतदान मगर सबसे ज्यादा मकबूल रहनुमा के तौर पर सामने आए। जी हाँ, 2019 में सदर पेट्रो पोरोशेंको को शिकस्त देकर ज़ेलेंस्की भारी अक्सरियत से सदर बने। यूक्रेन के अवाम ने 73% वोट देकर इनको मुंतखब किया।